नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है कॉलेज कैडर में। कल ये नोटिफिकेशन आया था। बहुत सारे बच्चों ने जो है ये देख भी लिया होगा। अगर हम इस नोटिफिकेशन पे बात करें तो जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो कल आपका यानी कि 2 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट होगा और इसकी ओपनिंग डेट है 7 अगस्त और क्लोजिंग डेट है 27 अगस्त। तो 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, जो आप सभी लोग जानते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होता है आपका MSc प्लस नेट। अगर आपके पास में नेट नहीं है और आपके पास में PhD है तो जो भी नियमावली बनाई गई है कि अगर आप इस आपके 2-3 नियमावली हैं, आप उनमें चेक करेंगे कि MSc प्लस PhD अगर आपका है तो किस अवधि में आपका PhD हुआ है, किस टाइम फ्रेम में आपने PhD किया है, किस ईयर के में आपने जो है PhD किया है, उसके आधार पे जो है ये आप सभी लोग जानते हैं नियम है कि ऐसे स्टूडेंट के लिए नेट की छूट होती है। तो सिंपली अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें तो आपने अगर हाल फिलहाल में MSc प्लस नेट किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि पूरी एक नियमावली है कि इस ईयर में से पहले अगर आपका PhD है तो आपको नेट देने का ज़रूरत नहीं है। इस उस पे आप MSc प्लस PhD के बिहाफ पे भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपको एक बार पूरा डिटेल में अपने अनुसार देखना होगा। अगर आपके पास में नेट नहीं है, PhD है, अगर आपके पास में MSc प्लस नेट है तो आप जो है अपना इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर अब हम बात करें कि हमारी यानी कि इन्वायरमेंटल साइंसेज की वैकेंसीज़ कितनी हैं, पोस्ट कितनी हैं, तो टोटल पोस्ट जो हैं इसके लिए एक बार हम देख लेते हैं। 7 पोस्ट हैं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ये आपका सीरियल नंबर 8 पे आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट मेंशन्ड है इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें ओपन कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। टोटल जो है 7 पोस्ट हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने जो है 3 स्टेजेस रखी हैं। सबसे पहले जो है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में एक ऑब्जेक्टिव पेपर ये आपका कंडक्ट कराएंगे और इसमें जो है एक बार देख लेते हैं इसको हम। यस, ये देखिए, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। टोटल आपके 100 MCQ होंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 आवर का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो 1-1 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अगर आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लेते हैं, यानी कि एज़ पर दिस नोटिफिकेशन 25% मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं, तो जितने बच्चे 25 मार्क्स सिक्योर करेंगे वो अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके लिए जो है दूसरा टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। 3 घंटे का टेस्ट होगा, 150 नंबर का। और जो है इन्वायरमेंटल साइंस के लिए केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होगा। और ये टेस्ट जो है अब आपको सब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि आप देंगे, और इसमें मिनिमम जो है 35% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे। और जितनी वैकेंसी हैं उसका 2 टाइम जो है अब ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यानी कि 35% अगर आपके मार्क्स हैं, जितने बच्चों के 35% मार्क्स आएंगे उसके बाद में वो मेरिट बनाएंगे। अगर 35% से ऊपर बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं तो मेरिट बना के, हमारी 7 पोस्ट हैं, मान लीजिए 6 हमारी अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं, तो जो है 12 बच्चे वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और एक पोस्ट ऐसे की है तो 2 बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बट शर्त ये है कि 35% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है, तभी जो है इस तरीके से ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। 35% के ऊपर ये एक मेरिट बनाएंगे। अगर 35% से ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कम बच्चे हैं
तो डेफिनेटली जो भी 35 क्रॉस करेगा उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और इस टेस्ट का जो वेटेज है वो है आपका 87.5%। उसके बाद में आपका वाइवा होगा या इंटरव्यू आप कहिए, जो 12.5% का इसका जो है वेटेज है। और अल्टीमेटली एक मेरिट बनाई जाएगी और जो है जो सभी को मिला के सिलेक्टेड स्टूडेंट की जो सेलेक्ट होंगे इसके लिए। तो ये तो नोटिफिकेशन पे हमने बात की। बहुत सारे बच्चे कल से ही जो हैं मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी बहुत ही अलग तरीके से, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आपका आएगा। इन्होंने कहा है कि ये जो सिलेबस है जल्दी ही आपका जो है वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए। कल तक नहीं था, ठीक है। उम्मीद है कि जल्दी ही ये जो है सिलेबस आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है, हमेशा की तरह आपका जो सिलेबस होगा वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से। हमेशा जो है बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि पेपर में बहुत कुछ अलग से आया है। बट अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है एज़ पर यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस, है ना, हम केवल अपने सिलेबस की बात करेंगे, तो आपके पूरे चांसेस बनते हैं। जैसे कि आपको 25% मार्क्स सिक्योर करने हैं स्क्रीनिंग में, तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है तो इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही हैं पेपर में। हालांकि जब सिलेबस होगा तो और ज़्यादा हमें क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन किया है। बट जैसे हमने आपका जम्मू कश्मीर या अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए सभी में देखा कि क्लियरली यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी के बेस पे जो है पेपर हुआ, वो भी बहुत आसान। बट वहाँ पे ज़्यादातर में क्या था कि आपका केवल एक एग्ज़ाम था, वो भी एमसीक्यू बेस्ड। यहाँ पे 2 पेपर हैं, तो आपका स्क्रीनिंग मुझे लगता नहीं है कि जो भी थोड़ा भी पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है उसका स्क्रीनिंग रुकेगा। बात आती है सब्जेक्ट की नॉलेज का जो टेस्ट है उसके लिए भी सिंपल सी क्वेश्चन वही होंगे, बस आपको अप्रोप्रिएट तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना आना चाहिए। तो जो आपका सिलेबस आएगा, है ना, उस पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आप अगर मटेरियल देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन को सही तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, अपने आंसर को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लिखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 35% बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं होता है और डेफिनेटली आप ही बच्चों का जो है इसमें सिलेक्शन होना है। बात यही आ जाती है कि आप अभी से जो है अपने सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए। कोर सब्जेक्ट जो हमारे हैं, लाइक अगर हम यूजीसी नेट की भी बात करें, उसके पैटर्न पे आप देखें तो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, थोड़ा सा जो है आपका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, थोड़े टेक्निक्स के बारे में, EIA लेजिस्लेशन, इनकी तरफ आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। यहीं पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, आपके करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है बच्चों, सिलेबस आएगा तो और डिटेल में इस पे हम बात करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही है कि आप अभी से एटलीस्ट आपके जो ये यूनिट्स हैं, एक बार आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, और उसके अनुसार एटलीस्ट बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, टेक्निक्स और आपका जो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इनको बहुत अच्छे से एक बार इनसे आप गो थ्रू होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ही सिलेबस आता है डेफिनेटली जो है उस पर बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इस टेस्ट के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट कर सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।